एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का आदमी अपनी बेटी गीता के साथ रहता था। रामलाल का शरीर बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर था, पर उसे घर की चिंता में काम करना पड़ता था। एक दिन रामलाल पास ही लकड़ियां काटने गया हुआ था। तभी उसकी बेटी गीता उसके पास आई और बोली, पिताजी, मैंने आपको काम करने से मना किया था, फिर भी आप लकड़ियां काटने आ गए। तब रामलाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बेटी गीता से कहा, अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर कैसे चलेगा? पिताजी, आपका शरीर बहुत कमजोर है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। गीता बेटी, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो जो कर्ज मैंने लिया है वो कैसे चुकाऊंगा? और मैं जिंदा रहते रहते तुम्हारी शादी भी तो देखना चाहता हूँ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम करूंगी। अगर भगवान की कृपा हुई तो हमारा कर्ज भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा कर्ज जल्दी ही खत्म हो जाए। पिताजी, अब मैं घर चलती हूँ। आप जल्दी से घर आ जाना और अब से ये सब काम आपको बंद करना होगा। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। ठीक है बेटी, तुम जाओ। उसके बाद रूपा घर चली गई। रूपा घर आकर चारपाई पर बैठ गई और अपने पिताजी के बारे में सोचने लगी। पिताजी कमजोर होते जा रहे हैं, क्यों ना एक काम किया जाए। हमारे घर पर तो पहले से ही सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है। अगर मैं उस खेती पर थोड़ी मेहनत लगाऊं तो सब्जियां बेचकर भी हमारा घर चल सकता है और भगवान करे तो हमारा कर्ज भी खत्म हो सकता है। जब पिताजी घर आएंगे तो उनसे बात कर लूंगी। थोड़ी देर बाद रामलाल घर आता है और अपनी बेटी को पुकारता है, गीता बेटी, तुम कहाँ हो? मैं घर आ गया हूँ। पिताजी की पुकार सुनकर गीता उनके पास आ गई। जी पिताजी, आप आ गए। आप जरा हाथ मुंह धोकर जरा आराम कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे। मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। हाँ बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ पिताजी, आप आराम कीजिए। ऐसा बोलकर गीता अपने पिताजी के लिए खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद गीता खाना बनाकर अपने पिताजी के पास ले आई। पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए। मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है बेटी। गीता पिताजी से ये कहकर काम करने चली गई और रामलाल भी खाना खाने लगा। कुछ समय बाद गीता अपने पिताजी के पास बैठ गई और बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? पिताजी, अब आपकी उम्र हो चुकी है। आपको इतना मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर आप इतना मेहनत करते रहेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन बेटी, मुझे इसके अलावा और कोई काम आता ही कहाँ है? अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? और ऊपर से कर्ज की चिंता तो अलग ही है। पिताजी, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप मान जाएं तो मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। अरे बेटी, अगर तूने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा, इसमें ना मानने वाली बात ही नहीं है। पिताजी, आप इतना मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, इससे तो अच्छा है कि हमारे पास जो सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है उसी पर मेहनत करें और फिर आप सब्जियों को बाजार जाकर बेच आइए। इससे आपके शरीर को भी आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बेटी, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है, क्या हम सब्जियां बेचकर वो कर्ज उतार पाएंगे? वो तो पता नहीं पिताजी, लेकिन आपकी सेहत का भी तो ख्याल रखना होगा। और अगर भगवान ने चाहा तो हम सब्जियां बेचकर भी कर्ज चुका देंगे और हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी अब इतनी बड़ी और समझदार हो गई है कि मुझसे भी ज्यादा समझदारी की बातें करती है। तो फिर ये तय हुआ कि अब हम दोनों मिलकर
सब्जियों की खेती पर मेहनत करेंगे और उन सब्जियों को बाजार में बेचने ले जाएंगे। इससे मेरे शरीर को भी बहुत आराम मिलेगा। हाँ पिताजी, हम कल से ही काम पर लग जाएंगे। ऐसे ही दोनों बाप और बेटी ने मिलकर एक नया काम अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। अगले दिन रामलाल और उनकी बेटी गीता दोनों अपनी सब्जियों की खेती की ओर निकल पड़े। रामलाल और उनकी बेटी गीता दोनों आकर अपनी खेत की जमीन के किनारे खड़े हो गए। तभी गीता बोली, पिताजी, हमारे पास इतनी अच्छी खेती की जमीन है, हम यहीं पर सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब वे बड़े हो जाएंगे तो आप बाजार में उन्हें बेच दीजिएगा। अब आपकी उम्र हो चली है, लकड़ियां काटने की ताकत अब आपके शरीर में नहीं रही। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हमारे घर चलाने का सही तरीका है। तो फिर मैं बेकार में अपने शरीर को क्यों कष्ट दूं? हाँ पिताजी, अगर हम इस काम को मान और लगन से करेंगे तो भगवान की कृपा से हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा। हाँ बेटी, तूने सही कहा। चलो अब हम सब्जियों के बीज लगा देते हैं। उसके बाद रामलाल और गीता खेत की जमीन पर उतरकर सब्जियों के बीज लगाने लग गए। रामलाल और गीता खेत का काम निपटाकर घर जा रहे थे। तब रास्ते में उन्हें सुखीराम मिल गया। सुखीराम वही आदमी था जिससे रामलाल ने कर्ज लिया था। रामलाल, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। तुमने मुझसे 3 महीने पहले जो कर्ज लिया था उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। ना तो ब्याज चुका रहे हो और ना ही पूरा कर्ज चुका रहे हो। सुखीराम भैया, आप मुझे कुछ महीने की मोहलत दीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। अरे, ये कैसी बात हुई? भला 3 महीने तो बीत चुके हैं। तुम्हें अभी और भी समय चाहिए क्या? चाचा जी, हमें कुछ महीने और दीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पिताजी का शरीर अब कमजोर हो गया है, पहले जैसा ज्यादा मेहनत वाला काम अब वो नहीं कर सकते। आप बस हमें कुछ महीने और दे दीजिए। रामलाल, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें पैसे देकर मदद की, और अब तुम मेरे पैसे लौटाना नहीं चाह रहे? अरे सुखीराम भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ महीने की मोहलत और दे दीजिए। गीता ने भी आपसे कहा कि अब मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अभी हमने एक नया काम हाथ में लिया है, मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 महीने का समय देता हूँ। 2 महीने बाद मुझे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। ठीक है सुखीराम भैया, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कर्ज जल्द से जल्द चुका दूं। ऐसा कहकर रामलाल और गीता अपने घर की तरफ चल पड़े और सुखीराम भी अपने रास्ते पर निकल पड़ा। रात का समय था। रामलाल और उनकी बेटी गीता एक साथ बैठे हुए थे। पिताजी, आज तो सुखीराम चाचा ने बहुत कड़ाई से कहा कि उन्हें 2 महीने के अंदर ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। इतने कम समय में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? 2 महीने बहुत होते हैं, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। फिर भी पिताजी, सुखीराम चाचा ने जिस तरह से आज कहा, अगर 2 महीने बाद हम उन्हें पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? अरे मेरी साहसी लड़की, आज इतनी क्यों डर रही है? बेटी, तुमने ही तो कहा था कि अगर मन और लगन से सब्जियों के काम पर लग जाएं, तो हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा और हमारा घर भी चल जाएगा। वो तो है ही पिताजी, लेकिन सुखीराम चाचा ने जैसे आज कहा, मुझे डर भी लगा और बुरा भी। बेटी, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। आज जो हम बीज लगा कर आए हैं, अब हमें उन बीजों को रोज पानी देना पड़ेगा। फिर कुछ दिन बाद मैं सब्जियां बाजार में बेचने ले जा पाऊंगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं।
भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। अब हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। समय पे भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ बेटी, ये तो सही बात है। अभी खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह हमें सब्जियों में पानी देने भी जाना है। कुछ दिनों बाद रामलाल और उनकी बेटी गीता अपनी सब्जियों की खेती के पास आ गए। पिताजी, हमारी मेहनत रंग ले आई है। देखिए, हमारे खेत में कितनी ताजी और हरी भरी सब्जियां उगाई हैं। अब आप इन्हें बाजार में बेचने ले जा पाएंगे। हाँ बेटी, ये सब कुछ तेरी ही वजह से संभव हो पाया है। अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें आपकी और मेरी दोनों की मेहनत जुड़ी हुई है, तभी तो हमें आज इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां देखने को मिल रही हैं। हाँ बेटी, तूने सही कहा। ये सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। अब हम सब्जियां तोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं बाजार जाकर इन सब्जियों को बेच दूंगा। हाँ पिताजी, तो चलिए हम अपनी सब्जियां तोड़ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों पिता और बेटी सब्जियां तोड़ने खेत में उतर गए। कुछ समय बाद रामलाल की जमीन के पास से चमन गुजर रहा था। चमन ने रामलाल को देखकर अपने कदम रोक लिए। अरे ओ चाचा जी, आप कैसे हैं? चमन की आवाज सुनकर रामलाल उसके पास गया और कहा, अरे चमन बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो चचा, घर के लिए कुछ सब्जियां लाने बाजार जा रहा था, तभी अचानक आप दिख गए। वैसे चचा, आप तो पहले लकड़ियां काटने जंगल जाते थे, अब अचानक सब्जियों की खेती में कैसे? बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, अब मेरी उम्र हो चली है। पहले जैसी लकड़ियां काटने की ताकत अब मेरी बाहों में नहीं रही। तब गीता ने कहा कि जब हमारे पास सब्जियों की खेती के लिए थोड़ी सी जमीन है, तो हम दोनों वहीं मेहनत लगाएंगे। इससे हमारा घर चल जाएगा और मेरे शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा। अरे वाह, ये तो गीता ने एकदम सही कहा। और चाचा, वैसे भी अब आपको आरामदायक काम ही करना चाहिए, नहीं तो अब कमजोर हो जाएंगे। अच्छा ही है, अब से मैं आपके पास से ही सब्जी लूंगा, एकदम ताजी ताजी। हाँ चमन बेटा, जरूर। अभी मैं और गीता सब्जियां तोड़ ही रहे थे, उसके बाद बाजार जा रहा था सब्जियां बेचने। अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब हम दोनों एक साथ चलेंगे। हाँ चाचा, बिल्कुल। वैसे चाचा, आपसे एक बात पूछूं? अरे हाँ चमन बेटा, पूछो। चाचा, आपने सुखीराम चाचा से जो कर्ज लिया था, वो चुका दिया क्या? अरे नहीं चमन बेटा, मैं अभी तक उन्हें उनका पैसा लौटा नहीं पाया। शरीर में काम करने की ताकत ही नहीं रही। अब किसी तरह घर चल रहा है, इसलिए गीता ने मेरे और कर्ज के बारे में सोचकर ये कदम उठाया। अच्छा चाचा, मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए। गीता और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान जरूर आप लोगों पर कृपा करेंगे। हाँ चमन बेटा, अब सब भगवान के ऊपर ही है। वैसे भी जल्दी से सब्जियां तोड़कर हम बाजार के लिए निकल जाते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। उसके बाद रामलाल और गीता जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ने लगे और चमन ने भी उनकी मदद कर दी। कुछ देर बाद रामलाल बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगा। रात का समय था। रामलाल सब्जियां बेचकर घर आ गया और अपनी बेटी गीता के साथ बैठ गया। पिताजी, आज बाजार में पहला दिन आपका कैसा रहा? बेटी, दिन तो अच्छा ही गया और सारी सब्जियां भी बिक गईं। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस काम से हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा? पिताजी, आप पहले दिन ही ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान पर पूरा भरोसा है बेटी, लेकिन आज जो मैंने सब्जियां बेची, उनमें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, थोड़ी सी कमाई हुई, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। अरे पिताजी, लोग एक दिन में अमीर नहीं बन जाते, सब कुछ धीरे धीरे ही तो होता है। आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी कमाई मिलकर ही एक बड़ी रकम बनाती है। हाँ बेटी, तेरी बात तो सही है, लेकिन सुखीराम ने जो हमें 2 महीने का वक्त दिया था, वो कुछ दिनों में पूरा होने वाला है, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी
तो मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी सब्जियां बेचने और खेत में भी ज्यादा मेहनत करूंगी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी। तू सच में बहुत बड़ी हो गई है। अभी मैं बहुत थक गया हूँ। सो जाते हैं जल्दी से। कल फिर से सब्जियां बेचने भी जाना है। हाँ पिताजी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे ही रामलाल हर रोज सब्जियां बेचने बाजार जाने लगा और कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब रामलाल सब्जियां बेचकर जल्दी से घर जा रहा था, तब अचानक रास्ते में सुखीराम मिल गया। सुखीराम बहुत गुस्से में था। अरे रामलाल, 2 महीने हो गए, मेरे पैसे कहाँ हैं? सुखीराम भैया, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैं आपके पास जाने ही वाला था। दरअसल अभी तक मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। आप मुझे आखिरी 2 हफ्ते दे दीजिए, मैं आपका कर्ज लौटा दूंगा। रामलाल की ये बात सुनकर सुखीराम बहुत गुस्से में हुआ और बोला, रामलाल, ये कैसी बात हुई? 2 महीने पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें 2 महीने का वक्त दिया था और अब कह रहे हो कि 2 हफ्ते चाहिए। मुझे ये सब मंजूर नहीं। मुझे आज ही ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। सुखीराम भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे 2 हफ्ते और दीजिए। मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। मैंने तुम्हें 2 महीने का वक्त पहले ही दे दिया है, अब और 2 हफ्ते का वक्त कैसे दे दूं? और तुम तो कह रहे थे कि तुमने कुछ नया काम शुरू किया है, तो फिर मेरे पैसे क्यों नहीं देना चाहते? आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपका पैसा जल्दी लौटा दूं, लेकिन बीमारी के कारण मैं कमजोर हूं। पहले जैसी मेहनत अब नहीं कर पाता। इस बार मैंने नए काम के तहत थोड़ी सी सब्जियों की खेती शुरू की और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह घर चला रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 हफ्ते देता हूँ। अगर 2 हफ्तों में ब्याज समेत पूरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा, याद रखना। चिंता मत कीजिए, 2 हफ्ते में आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। रात का समय था। रामलाल अपने कमरे में चिंता में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उनकी बेटी गीता उनके पास आ गई और बैठ गई। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं आज? आपको कुछ हुआ है क्या? वो दरअसल बेटी, आज बाजार से आते समय रास्ते पर सुखीराम मिला था। सुखीराम चाचा ने क्या कहा है पिताजी, जिसकी वजह से आप इतने चिंतित हैं? बेटी, सुखीराम ने कहा है कि अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर हमने उन्हें ब्याज समेत पूरा पैसा नहीं लौटाया तो वे हमारी जमीन हड़प लेंगे। रामलाल की बात सुनकर गीता भी चिंतित हो गई। बेटी, मैं किसी तरह से सब्जियों की खेती करके घर चला रहा हूँ। अब 2 हफ्ते में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे और 2 हफ्ते बहुत होते हैं। आप और मैं दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। लेकिन बेटी, करे तो क्या करें? सब्जियों की खेती भी थोड़ी ही है जो बेचकर मात्र घर का राशन ही आ पाता है। इतना सारा ब्याज समेत पूरे पैसे का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब से मैं और मेहनत करूंगी और ज्यादा सब्जियों के बीज लगाऊंगी और आपके साथ मैं भी सब्जियां बेचने बाजार जाऊंगी। अगले 2 हफ्तों में हम किसी तरह करके सुखीराम चाचा का कर्ज चुका देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे तेरी जैसी बेटी मिली है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुझे लेकर मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी है। पिताजी, अभी आप ये सारी बातें छोड़िए, अब थक गए होंगे, अब आराम करिए। कल हम दोनों अपनी जमीन पर जाके जितने हो सके उतने सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे ताकि उन सब्जियों को बेचकर हम कर्ज के बोझ से निकल सकें। अगले सुबह दोनों पिता और बेटी अपनी सब्जियों के खेत की ओर निकल पड़े। खेत में पहुंचकर रामलाल और उनकी बेटी गीता सब्जियों के बीज लगाने लगे। पिताजी, इस बार हमने पिछली बार की तुलना में 2 गुने बीज लगाए हैं। अब हमें 1 हफ्ते तक इनकी देखभाल करनी पड़ेगी और दूसरे हफ्ते हम सब्जियों को बेचने के लिए बाजार ले जा सकते हैं। हाँ बेटी,
भगवान करे इससे हमारा कर्ज चुक जाए, नहीं तो सुखीराम हमारी जमीन हड़प लेगा। अरे पिताजी, आप ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान पर विश्वास रखें, वे सब ठीक कर देंगे। मैंने एक बात भी सोची है पिताजी। कैसी बात बेटी? इस बार हमने ज्यादा बीज लगाए हैं, इसलिए सब्जियां भी अधिक उगेंगी। इसलिए आप और मैं अलग अलग जाकर सब्जियां बेचेंगे। बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, यदि हम दोनों एक ही जगह पर सब्जियां लेकर बढ़ गए तो पहले की तरह धीरे धीरे बिकेंगी, लेकिन यदि हम दोनों अलग अलग जाकर 2 जगहों पर बेचेंगे तो वे जल्दी बिक जाएंगी और कमाई भी ज्यादा होगी। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इससे हमारा कर्ज का बोझ जरूर उतर जाएगा। हाँ पिताजी, एक बार किसी तरह ये कर्ज का बोझ उतर जाए, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सब्जियों की खेती करके अपना जीवन चला लेंगे। हाँ बेटी, तूने सही कहा। चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर रामलाल अपनी बेटी गीता के साथ घर चला गया। 1 हफ्ते बाद रामलाल और गीता खेत की ओर निकल पड़े। खेत पर पहुंचकर दोनों सब्जियां तोड़ने लगे। बेटी, इस बार तो पिछले बार की तुलना में 2 गुनी सब्जियां होगी हैं। अब हमने इन्हें तोड़ लिया है, बस तुम्हारे कहे अनुसार हमें अलग अलग बैठकर इन्हें बेचना होगा। हाँ पिताजी, इन सब्जियों को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम सुखीराम चाचा का कर्ज चुका देंगे। मुझे विश्वास है कि जब हम ये सब्जियां बेचेंगे तो हमारा कर्ज ब्याज समेत जरूर चुक जाएगा। वैसे भी हमने इस खेत में बहुत मेहनत की है, भगवान हमें निराश नहीं करेंगे। हाँ, हम अब इन्हें बाजार में बेच देते हैं। कुछ देर बाद गीता बाजार में बैठकर सब्जियां बेचने लगी और दूसरी तरफ रामलाल भी बैठकर सब्जियां बेचने लगा। रात का समय था। रामलाल और गीता दोनों अपने घर पर बैठे हुए थे। बेटी, आज हमारी मेहनत रंग लाई है। अब हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा। कल हम दोनों जाकर सुखीराम भैया को ब्याज समेत पूरा कर्ज चुका देंगे। हाँ पिताजी, हमने बहुत मेहनत की है, भगवान हमें कैसे निराश कर सकता है। आज इसी मेहनत की वजह से सब्जियां बेचकर हम कर्ज के जाल से निकल जाएंगे। हाँ बेटी, ये सब कुछ तेरी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो मैं तो हार ही मान चुका था। नहीं पिताजी, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। कल कर्ज खत्म हो जाने के बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और हम खुशी खुशी रह पाएंगे। हाँ बेटी, अब चलो खाना खाकर सो जाते हैं। आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अगले सुबह रामलाल और गीता दोनों सुखीराम के घर उनका कर्ज चुकाने निकल गए। कुछ देर बाद दोनों सुखीराम के घर पहुंच गए। रामलाल, तू तो 2 हफ्ते पूरे होने से 2 दिन पहले ही आ गया। पैसे लाया है या नहीं? जी सुखीराम भैया, मैं ब्याज समेत पूरे पैसे लाया हूँ। ऐसा कहकर रामलाल ने सुखीराम को पूरा पैसा दे दिया। इसमें अब तक का जितना ब्याज होता है वो सब है, आप देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तूने पैसे लौटाने में बहुत वक्त लगाया है। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरी हालत ही ऐसी थी कि मैं आपके पैसे नहीं लौटा पा रहा था। हाँ, अब ठीक है, अब हिसाब बराबर है। सुखीराम को पैसे देकर दोनों वहां से निकल गए। ऐसे ही गीता के साहस और मेहनत से कर्ज का बोझ उतर गया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।